तो डॉक्टर जयशंकर का बेसिकली इशारा था कि हमें इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इट इज़ इनइफेक्टिव वगैरह। तो जहाँ तक कि म्यूचुअल एग्रीमेंट का पैक है वो ओवरनाइट तो नहीं बन जाता बट पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 6 महीने तो थे टू प्रिपेयर फॉर इट और उन्होंने रिस्पॉन्ड तो वही है, कुछ 13,000 फ़ौजें भेजी हैं सऊदी अरेबिया और 1-2 स्क्वाड्रन भी हैं वहाँ पर बट दे आर नॉट एक्टिव। इसलिए मैंने कई बार शिकायत भी की कई शोज़ पर कि भई ये एग्रीमेंट्स का टेक्स्ट पब्लिक नहीं है। हुँ। तो हो सकता है कि दीज़ आर जैसा क़मर साहब ने मुझे कहा, मैं ये सवाल क़मर साहब से पूछा था भई क्या फ़ायदा आपके साथ पैक्ट बनाने का, कि आप मदद ही नहीं कर रहे हो हूथीज़ के खिलाफ़ वगैरह। तो उनका जवाब था कि खान साहब दिस इज़ नॉट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स। हुँ। आई डोंट नो मतलब मे बी क़मर साहब ने देखा है पैक्ट, मैंने तो नहीं देखा है। हुँ। आई डोंट नो व्हेदर आपने देखा है। सो वी हैव नहीं। नॉट सीन द पैक्ट, उसमें क्या है वी डोंट नो। बट इतना मैं ज़रूर स्पेक्युलेट कर सकता हूँ कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको बनते-बनते इफ़ेक्टिव बनने 15-20 साल लग जाएँगे बिफोर इट इट कैन बी समथिंग दैट एक्ट एज़ अ डिटरेंस टू द रेस्ट ऑफ 15-20 द वर्ल्ड। साल? हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं जो मिसाल देता हूँ कि देखिए अगर आप नॉर्थ मैसेडोनिया एकदम छोटा-सा मुल्क है, बहुत टाइनी हुँ। सा मुल्क है। उसे कोई भी हमला करके ले सकता है, मतलब आपकी हॉकी टीम भी उसको कब्ज़ा कर ले सकती है, वो इतनी छोटा-सा मुल्क है। हुँ। लेकिन उसको अगर आप अटैक करेंगे तो इमीडिएटली आपके मिसाइल्स को पैट्रियट मिसाइल्स डिफेंड कर देंगे। व्हिच मीन्स कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, वो तो मीटिंग के बाद इन्वोक होगा ना। नॉर्थ मैसेडोनिया जाके कहेगा कि ये मुल्क मुझे हमला कर रहा है, आप मुझे बचाएँ। इमरजेंसी मीटिंग होगी, 1-2 घंटे तो लगेंगे टू हैव दैट मीटिंग डन। तो हो सकता है कि द कंट्रीज़ में वोट के हाँ, ये आर्टिकल 5 है या नहीं है, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन उससे पहले डिफेंड ज़रूर करेगा नेटो उसको। क्योंकि नेटो की फ़ौजें हैं, नेटो का कमांड सेंटर है, नेटो के बेसेस हैं, नेटो के मिसाइल्स लॉन्च वगैरह है, बाकायदा अलग कमांड सेंटर होता है। मैंने एक बार यूएस सेनेट में टेस्टिफ़ाई किया था और उस पैनल पर जनरल वेस्ली क्लार्क नाम के यूएस के 4 स्टार जनरल थे, जो नेटो के कमांडर थे बोस्निया में। सो उनसे काफ़ी दिलचस्प बातें हुई अबाउट कमांड एंड कंट्रोल। उनका नंबर 2 ब्रिटिश था, उनका नंबर 3 कोई फ्रांस का बंदा था। सो इट यू हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि कौन रहेगा? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का डिफेंस फोर्सेस का कमांडर कौन होगा? क्या वो हमेशा सऊदी जनरल होगा या रोटेशन में होगा, एक बार तुर्की, एक बार पाकिस्तान और फिर अगर बाद में छोटे मुल्क जॉइन हो जाते हैं, बहरीन, कुवैत वगैरह, तो क्या 10 साल में एक बार चांस मिलेगा टर्की को टू बी द कमांडर ऑफ। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर ना। तो ये सारी प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें रिज़ॉल्व करते हुए काफ़ी वक़्त लगेगा एंड देयर आर आल्सो कैविएट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल नेटो में अगर आपकी एक्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है किसी भी मुल्क से, जैसा यूक्रेन की अब रशिया के साथ है, तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। आपको नेटो मेंबर बनने से पहले आपको अपने सारे पड़ोसियों से बॉर्डर डिस्प्यूट्स ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इतने ज़्यादा, अफ़गानिस्तान तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता वो जो बॉर्डर है उनका, और फिर इंडिया के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो इंडिया के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उस पे सॉरी पाकिस्तान के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उसको डिफेंड करेगा मक्का डिफेंस? तो ये सारी तफ़सीलात बाय द टाइम दे नॉक इट आउट वो काफ़ी वक़्त लगेगा। इफ दे आर वर्किंग ऑन इट ऑल द टाइम, फुल टाइम, जैसा कि अमेरिका ने, और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं आरज़ू, उसके लिए एक हेजेमोनिक पावर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अमेरिका पैसे खर्च नहीं करता, अमेरिका एनर्जी खर्च नहीं करता, तो ये सारे बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेटो को ले लें या इवन यूएन को ले लें, वो नहीं बनते। पहले के 30-40 साल तक अमेरिका वाज़ पेइंग 50% ऑफ द यूएन बजट। तो इदारे बनते हैं ना, समवन विल हैव टू टेक द लीडरशिप कि चलो लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स कन्वीन्स द मीटिंग, इसको फॉलो करें वगैरह। तो उस तरह की लीडरशिप तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही। टर्की इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट लीडरशिप। तो तो इसलिए 10-15 साल तो ईज़िली लग जाएँगे फॉर द मक्का डिफेंस पैक्ट टू बिकम एन एक्टिव सीरियस इंग्रीडिएंट। लेकिन मिडल ईस्ट में इतनी
क्या कहना चाहिए, घड़ी में माशा, घड़ी में तोला जो कहते हैं ना, कि इतना पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स बदलती रहती है ओवरनाइट, कि किसी ऐसी सस्टेन्ड इनिशिएटिव के लिए वक़्त नहीं है। आईमैक की आपने बात सुनी, कुछ हुआ प्रोग्रेस ऑन आईमैक? आई हैव नॉट सीन एनीथिंग। I2U2 इतना सुनते थे, अब बिल्कुल I2U2 की हाँ। बात कोई नहीं कर रहा। सो क्वाड की भी बात अभी तो पूछे गए सर्जियो से, तो जवाब दिया, बट क्वाड का भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, बिकॉज़ जो फोर्सेस उसके पीछे थे, दे हैव टू पुश इट। यू नो, द जापानीज़ का इनिशिएटिव था क्वाड, एंड आई डोंट सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान अमेरिका को लॉबी कर रहा है, चलो लेट्स हैव अ क्वाड समिट। अक्टूबर 2024 से अभी तक लीडर्स की मीटिंग नहीं हुई, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पूरा 2025 में नहीं हुआ। अब देखिए, हम अगस्त के करीब ख़त्म पर आ रहे हैं इन 2026। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में बाकायदा एक काफ़ी मशहूर किताब है, बियॉन्ड हेजेमनी नाम की किताब है बाय रॉबर्ट कोहेन। उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च है कि कि ये इदारे कैसे मोमेंटम गैदर करते हैं, हाउ दे बिकम, बिकॉज 1980s 1990s में ये फ़िक्र था कि अगर अमेरिका कमज़ोर हो जाता है एज ए मेजर पावर, जिस तरह आज भी कह रहे हैं, तो फिर ये सारे दुनिया के जो इदारे हैं वो कैसा चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ले लें, अगर अमेरिका पीछे हट जाता है ना, नॉन, तो 25-30 हो जाएंगे न्यूक्लियर पावर्स, एंड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और उसका जो पूरा का पूरा नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम है दुनिया का, वो कोलैप्स हो जाएगा। सो समबडी हैज़ टू टेक अ रिस्पॉन्स। रियल लाइफ में भी यही है ना, मतलब कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो काम नहीं होता। ये तो ठीक है, लेकिन सर डॉक्टर जयशंकर का आपने कुछ खास हाँ, बताया नहीं तो कि जहाँ हाँ तक ये उनका टेररिज्म की स्टेटमेंट बात क्यों थी, आया? उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका हुँ, जवाब देते हुए वाई मक्का ही सेज़ कि हुँ, पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्पेशल कंट्री व्हिच परस्यूज़ टेर। देखिए, अगर आप पाकिस्तानियों से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया इज़ परस्यूइंग टेररिज्म, टीटीपी के थ्रू लोगों को मरवा रहा है इनसाइड इन पाकिस्तान, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सो इंडिया इज़ आल्सो सपोर्टिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का बयानिया है हर जगह। uh, द क्वेश्चन इज हाउ क्रेडिबल दीज डिस्कोर्सेज आर। इंडिया पिछले कई सालों से, मतलब, हैज बीन सेइंग दिस, बट पाकिस्तान को किसी ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर अभी तक करार नहीं दिया है। ईरान को बना दिया था अमेरिका ने कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, सूडान को भी बनाया, बट पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन लेबल्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया एज ए स्टेट स्पॉन्सर और टेरर। और जिन दिनों में इंडिया शिकायत भी करते रहता है, उन दिनों में भी आपकी इंडिया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी आई थिंक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया में तो यही बात रोज़ाना लोग हज़ारों करोड़ों की तादाद में यही कहते रहते हैं, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड कि दिस इज़ अ टेररिस्ट नेशन। डॉक्टर जयशंकर ने पिछले 3 साल में एटलीस्ट कई बार मैंने उनके बयानात सुने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ द एपिसेंटर ऑफ टेरर। अगर आप अब अमेरिका का लिटरेचर जाके देखें अभी, तो सेनेट हियरिंग में वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म पार्टनर की तरह देखते हैं वो। इज़ आर हुँ, मेजर काउंटर टेररिज्म पार्टनर। जनरल कुरेला ने बाकायदा सेनेट में कहा था कि वो तो सेंट्रल कमांड के वो जनरल थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत काउंटर टेररिज्म में, ख़ासतौर से अलकायदा, आईसिस वगैरह के ख़िलाफ़ इन अफ़गानिस्तान। सो टेररिज्म के खिलाफ अगर टीटीपी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे ज़्यादा आपके पास ही विक्टिम्स है इस साल 2025 में, और सबसे ज़्यादा टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ही लड़ रहा है। सो आई थिंक वो इंडिया का नैरेटिव है। इफ द वर्ल्ड इज कन्विंस्ड अबाउट इट, हुँ। देन दे शुड। पहलगाम के बाद भी इंडिया डिड नॉट इवन ट्राई टू कन्विंस द वर्ल्ड के दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। और I mean, there's nothing more to it than to say कि भाई he's playing to the domestic audience। वो कहते हैं ना, ये singing to the choir वाली बात थी। मतलब इंडिया में बाहर जाके आप कन्विंस करिए दुनिया को, फिर हम किसी किसी मेजर दुनिया के मुल्क से आप बयान सेम यूज़ कर। हाँ, जापान ने अलबत्ता अ, अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया जापान के स्टेट मीटिंग के बाद, तो उसमें जब वो जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कमेंट था।
दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक नए डिफेंस पैक्ट को लेकर खूब जश्न मनाया जा रहा था। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, आप सभी ने देखा। 3 बड़े मुस्लिम देशों का ये नया सुरक्षा समझौता था। पाकिस्तान में इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत ही बताया जा रहा था, लेकिन तभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि पूरे पाकिस्तानियों को मिर्च लग गई। अब जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान में पहले से एक डिफेंस पैक्ट चल रहा था, काफी टाइम हो गया, लेकिन पिछले कई टाइम से आप देखें कि पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, चाहे उनके घरेलू हमले ही क्यों ना कहे कहे जाएं। लेकिन क्या सऊदी अरब आगे आया? नहीं आया। अभी सऊदी अरब पर हमले जब चल रहे थे तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? नो डाउट 12-13 हजार फौजें जो हैं वो भेजी है वहां पर, लेकिन वो फौज मर रही है। कुछ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कुछ अलग से कर रहा है। अभी टर्की और इजराइल का अभी आप देख लिए क्लैश चल रहा है। अब इसमें ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तुर्की में भी अपनी फौज भेजेगा कि नहीं भेजेगा, ये देखने वाली चीज है। और अभी जैसे खान सर कभी कभी तो भाई ऐसी बातें करते ना कि भाई मन करता है कि भाई क्या बोलूं मैं इनको। अब ये कह रहे हैं कि पहलगाम हमला जो हुआ उसको दुनिया के किसी बड़े देश ने आकर ये नहीं कहा कि हाँ हाँ जी पाकिस्तान ने करवाया है, ऐसा है वैसा है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और सबको पता है भाई, किसको नहीं पता है। कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आप देखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। हाँ, हर किसी के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, मे बी शायद इसलिए वो पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा खान साहब को ना अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा इन सब चीजों से हटकर देखने की जरूरत है। आप लोग क्या कहते हैं कॉमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।